तो फिर से बर्थ में जाना है हम लोग को और रिपोर्ट बर्थ में क्लिक करना है। अगर डेथ सर्टिफिकेट है तो डेथ में जाना है, रजिस्टर डेथ करना है। तो चूँकि हम लोग का बर्थ सर्टिफिकेट है इसलिए वापस बर्थ में जाते हैं, सो क्लिक करते हैं और रिपोर्ट बर्थ पे हम लोग दोबारा से क्लिक करते हैं। तो आपके सामने कुछ देर में ये विंडो खुल जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि आप पूरा डिटेल भरने के लिए दिया गया है। तो इसी में हम लोग को डाटा को एंटर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बर्थ सर्टिफिकेट का है तो बर्थ जो है डेट ऑफ बर्थ वो भरना होगा। सबसे पहले माता जी का नाम भरते हैं। मदर का नाम भरने के बाद ये अपने आप हिंदी में भी आ जाएगा। और ठीक है, देखते हैं नीचे ऑटोमेटिक हिंदी में आ गया। अगर हिंदी में कुछ गलत है तो आप कीबोर्ड पे क्लिक कीजिए और उसमें वापस सुधार कर सकते हैं। फिर लास्ट नेम लिख दीजिए, हिंदी में ऑटोमेटिक आ गया। अगर माता जी का आधार नंबर है तो आप डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, अगर नहीं हो तो अपने भी डाल सकते हैं, लेकिन है तो लिख दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए, एड्रेस पर आपको लिखना है, ये ऑटोमेटिक हिंदी में आ गया। इसके बाद जो नीचे है परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट, वेदर द परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट इज सेम एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था। तो अगर दोनों का सेम है तो हम लोग को यस कर देना है, मतलब बच्चे का जन्म वहीं हुआ है जहाँ पर पेरेंट्स का स्थायी पता है तो हम लोग को यस कर देना है। लेकिन अगर बच्चे का जन्म कहीं और हुआ है तो हम लोग को फिर नो लिखना होगा। जैसे आप रहते हैं, मान के चलिए किसी दूसरे शहर में, बच्चे का जन्म दूसरे शहर में हुआ है तो आपको यहाँ पर नो करना। प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है तो वहाँ हाउस लिख दिए, घर में हुआ है। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ये सब आप भर लीजिए जहाँ बच्चे का जन्म हुआ था, वहाँ का पूरा एड्रेस लिखने के बाद फिर बच्चे का आप चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, तो कब उसका जन्म हुआ है तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कीजिए, कंफर्म कर दीजिए। फिर दोबारा कंफर्म डेट आएगा, उसमें दोबारा से सेम भरने के बाद क्लिक कीजिए, आपका सेक्स डाल दीजिए, मेल या फीमेल है। ठीक है, तो ये मेल है तो हम लोग इसमें मेल डाल दे रहे हैं। उसके बाद अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं और उसका आधार नंबर लिख देना होगा। अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। फिर आगे बढ़ जाइए और ऊपर लिखा हुआ है कि बच्चे का नाम अगर रखा गया है तो बच्चे का नाम रख सकते हैं, या आपने बच्चे का नाम नहीं रखा है तो आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। तो चूँकि यहाँ बच्चे का नाम है तो हम लोग बच्चे का नाम को टाइप कर दे रहे हैं। बच्चे का नाम फिर से दोबारा कन्फर्म चाइल्ड नेम आ रहा है तो दोबारा से सेम नाम को आप भर दीजिए यहाँ पे। फिर फादर्स इन्फॉर्मेशन है तो फादर्स का नाम लिखना है, आधार नंबर है फादर का तो आधार नंबर लिख सकते हैं, तो आधार नंबर लिख दिया है। उसके बाद मदर्स का भी सेम फिर से हम लोग को डिटेल लिखना होगा, तब कहाँ एड्रेस है। फिर इन्फॉर्मेटिक सूचना, मैंने आवेदक जो भर रहा है, जो आवेदक एप्लीकेंट है उसका सूचना को भर देना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है तो आगे आप बढ़ जाइएगा स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन में। वहाँ पर आप बच्चे के समय माता पिता का एड्रेस सेम है तो सब कॉपी कर देना है यस करके, फिर वही बार अपने आप जगह। फिर आगे फिर फादर इन्फॉर्मेशन लिखना है तो फादर का इन्फॉर्मेशन फिर से लिख दीजिए, उनका धर्म लिख दीजिए, उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो भी नहीं भी लिखिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मदर्स का भी सेम रिलीजन, उनका क्या काम करती हैं वो सब आपको फिल करना है। फिर उसके शादी के टाइम माता की उम्र कितनी थी उसको लिखना है। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई या बच्चे के जन्म के समय माता की उम्र कितनी थी उसको यहाँ पर फिर से फिलअप कर लेना है। फिर इसके नीचे आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ डिलीवरी कैसे हुआ है, तो बच्चा घर में जन्म घर में हुआ है तो वहाँ पर लिख दीजिए प्राकृतिक तरीके से, स्वाभाविक, नॉर्मल है ना, अटेंडेंट के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर बच्चे का वेट। और इसके नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट टाइप में सबसे नीचे आप जाकर आप क्या कीजिएगा तो आपका साइन सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने ब्लॉक से अप्लाई किया है वो वीडियो एसडीओ के द्वारा है ना, स्वीकृति का आदेश है, तो आपको साइन सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। और जहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें होता है तो हम लोग को साइन सर्टिफिकेट